खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितने साल के लिए बढ़ाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना? एक साल में कितनी बढ़ गई दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें? एलआईसी ने लॉन्च की कौन सी नई इंश्योरेंस पॉलिसी? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ी बड़ी खबर। इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 29 नवंबर को 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये योजना दिसंबर 2028 तक रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 11.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अन्य योजना के बाद अब बात प्रॉपर्टी की। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना आसान नहीं रह गया है। कई वजहों से घरों की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। एनसीआर में सस्ते घर के लिए एक उम्मीद की तरह आए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेट अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 1 साल में घरों की कीमत 21% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही किराएदारों के लिए भी मुसीबत बड़ी है। किराया भी 13% से ज्यादा उछाल मार चुका है। मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में 1250 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े घरों को खरीदने की रुचि बढ़ी है। कुल मांग का 54.5% हिस्सा इसी कैटेगरी से आ रहा है। ज्यादातर लोगों ने 5,000 से 75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक कीमत वाली प्रॉपर्टी की डिमांड की है। ये मांग न सिर्फ घरेलू बल्कि एनसीआर कस्टमर से भी आई है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और मुंबई के लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के चलते घरों के रेट 21.6% तक उछल गए हैं। इसमें सालाना आधार पर 13.15% का उछाल आया है। अब अगले टिफिन में है बीमा से जुड़ी खबर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लोगों की जरूरत के अनुसार कई योजनाएं लेकर आती है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए एलआईसी के पास जीवन बीमा की खास स्कीम होती है। अब एलआईसी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसमें लाइफ टाइम रिटर्न मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए एलआईसी की यह योजना कई बड़े फायदे लेकर आई है। इसका नाम है एलआईसी जीवन उत्सव प्लान। 29 नवंबर 2023 को एलआईसी ने इस योजना को लॉन्च किया है। एलआईसी जीवन उत्सव योजना एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग मनी बैक जीवन योजना है, जिसमें बीमा अकाउंट के 10% तक आय का फायदा मिल जाएगा। यानी पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पॉलिसी धारक लाइफ लॉन्ग बेनिफिट के रूप में बीमा राशि के 10% का लाभ ले पाएंगे। न्यूनतम बीमा राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अधिकतम राशि के लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें बीमाकर्ता को जीवन भर रिटर्न मिलने के साथ ही प्रीमियम के भुगतान का समय 5 साल से लेकर 16 साल तक सीमित है। क्या आपका पेटीएम वॉलेट काम कर रहा है? दरअसल हम ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम यूजर्स को बुधवार शाम को अचानक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हुई है। वे अपने खाते की शेष राशि देखने, फंड ऐड करने या ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की। इस बीच कंपनी ने ग्राहकों से कहा है कि वो पेटीएम ऐप में जारी तकनीकी समस्या से अवगत हैं और इसे हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मजदूरों के हितों के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी भवन और निर्माण मजदूरों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र को अनिवार्य बनाएगी। ये पहचान पत्र श्रमिक के आधार से जुड़ा होगा और ई श्रम डेटाबेस में भी इसे संबद्ध किया जाएगा। श्रम सचिव आरती आहूजा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन सुधारों पर अगले सप्ताह विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। देश में एसेट बिक्री को लेकर सरकार ने इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकेल कसी है। अब एसेट को ऑनलाइन खरीदने पर भी सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी देनी होगी। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी एसेट खरीदना आसान नहीं रह जाएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकारी आदेश में ये स्पष्ट किया गया है कि फोटो आईडी अनिवार्य होने से 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति एसेट नहीं खरीद सकेगा। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे एसेट बेचने वाली कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने से पहले उनसे लिखित में शपथ पत्र लें।
आदेश के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को पता करना होगा कि एसेट खरीदने वाला इसे कहां इस्तेमाल करने वाला है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। आईटी कंपनियों में नई भर्ती में अगले साल भी मंदी जारी रहेगी। इसकी वजह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का बना रहना है। जॉब पोर्टल फाउंड इट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगली 2 से 3 तिमाहियों तक आईटी सेक्टर में नई भर्तियों की रफ्तार धीमी बनी रहेगी। फाउंड इट का कहना है कि एआई और चैटबॉट जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद से नई भर्तियों पर असर पड़ा है, क्योंकि कंपनियां अब कम संख्या में डिजाइनर्स और कंटेंट राइटर्स की भर्ती कर रही हैं, क्योंकि ये काम नई टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर ढंग से कर रही है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।